पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। आज हम प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों को हल करें। देखिए पहला प्रश्न, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में से px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। इसमें दो बहुपद दिए गए हैं, एक px है और एक gx है। तो प्रश्न में ये कहा गया है px बहुपद जो है उसको gx बहुपद से आप भाग दीजिए और भाग देने के उपरांत जो भागफल आता है तथा शेषफल जो प्राप्त होता है उसको आप लिखिए। तो आइए अब हम पहला प्रश्न करते हैं। यहाँ बहुपद px का मान जो है x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 तथा gx का मान दिया है x स्क्वायर माइनस 2। अब हमें कहा गया है कि इस gx में px का भाग दीजिए। तो देखिए हम भाग किस प्रकार से देते हैं। x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 में हम भाग दे देंगे x स्क्वायर माइनस 2। सबसे पहले ये देखा जाता है कि भाज्य और भाजक के सबसे बड़े घातांक वाले पद कौन कौन से हैं। तो भाज्य के सबसे बड़े घातांक वाला पद x की घात 3 है और भाजक के सबसे बड़े घातांक वाला पद x की घात 2 है। तो हम सबसे पहले x की घात 3 में x की घात 2 का भाग देके देखेंगे। तो हमारे पास बचता है 1x, क्योंकि ये 3 बार लिखा जाएगा x इंटू x और इसको 2 बार लिखा जाएगा x इंटू x। तो ये 2x कट जाएंगे, सिर्फ बचेगा 1x। तो इससे ये निर्धारित किया जाता है कि पहली दफा कितने बार भाग जाएगा। तो पहली दफा निर्धारित हो गया कि हमारा x बार भाग जाएगा। तो ये x का गुणा x स्क्वायर से होगा तो x की घात 3 हो जाएगा और फिर इसी x का गुणा ऋण 2 से होगा तो ऋण 2x होगा। ऋण 2x को हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि इसी से यह मैच हो रहा है। ऊपर 5x तो नीचे 2x। अब इसके पश्चात हम घटाने का काम करेंगे। तो जब घटाया जाएगा तो चिन्ह राशियों के बदल जाएंगे। चूंकि ये धन है तो ये ऋण हो जाएगा और ये ऋण है तो ये धन हो जाएगा। अब हम धन और ऋण वाले पद को आपस में काट देंगे और इस प्रकार से हमारे पास बचेगा यहाँ पे ऋण 3x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 2x, ये जोड़ के हो जाएगा 7x और यहाँ पे माइनस 3। अब फिर निर्धारित किया जाएगा कि कितने बार भाग जाएगा। इसके लिए फिर से वही प्रक्रिया अपनाएंगे कि भाज्य के सबसे अधिक घातांक वाले पद को हम देखेंगे कौन सा पद है। तो ये है भाज्य के सबसे बड़े घातांक वाला पद माइनस 3x स्क्वायर और भाजक के सबसे बड़े घातांक वाला पद x स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम x स्क्वायर का भाग देके देखेंगे। तो इससे ये कट जाएगा, ऋण 3 बार भाग जाएगा। तो इस दफा ऋण 3 बार भाग जाएगा तो यहाँ लिख देंगे ऋण 3। तो अब इस ऋण 3 का गुणा x स्क्वायर से होगा तो ऋण 3x स्क्वायर हो जाएगा और यही ऋण 3 का गुणा ऋण 2 से होगा तो ऋण गुणित ऋण धन 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब फिर से हम घटाने की प्रक्रिया अपनाएंगे। अब चिन्ह बदल जाएंगे तो ये ऋण वाला धन हो जाएगा और धन वाला ऋण हो जाएगा। अब ये धन और ऋण आपस में कट जाएंगे और यहाँ बचेगा हमारे पास 7x और ऋण 3 और ऋण 6 ऋण 9। क्योंकि भाज्य अब भाजक से छोटा हो गया अतः ये शेषफल कहलाएगा और ये भागफल कहलाएगा। अब हम उत्तर लिख देंगे, भागफल बराबर से x माइनस 3, शेषफल बराबर से 7x माइनस 9। अब आइए हम दूसरा सवाल को देखते हैं। यहाँ px बराबर से x की घात 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 तथा gx का मान जो हमें दिया है वो है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। सबसे पहले हम भाजक gx को मानक रूप में लिख देंगे। ये देखिए x स्क्वायर और उसके बाद मानक रूप के अनुसार चर राशियों के घातांक को घटते क्रम में लिखा जाता है। सबसे पहले x स्क्वायर आएगा, उसके बाद माइनस x आएगा और अंत में प्लस 1। अब हम भाग देने का काम प्रारंभ करते हैं। x की घात 4
माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। इसमें हमें भाग देना है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाज्य के सबसे अधिक घातांक वाला पद कौन सा है। तो ये x की घात 4 वाला पद सबसे अधिक घात वाला पद है। और उसके बाद हम देखेंगे कि भाजक के सबसे अधिक घातांक वाला पद कौन सा है। तो ये x स्क्वायर, हम इसके नीचे x स्क्वायर लिख देंगे और हम भाग दे के देखते हैं तो ये x स्क्वायर बार जाएगा, क्योंकि x की घात 4 है और नीचे x की घात 2 है। 2 x की घात कट जाएंगे तो x की घात 2 बचेंगे। तो इससे ये निर्धारित हो गया कि पहली दफा x स्क्वायर बार भाग जाएगा। तो ये x स्क्वायर बार भाग जाएगा, तो ये x स्क्वायर का गुणा x स्क्वायर से करेंगे तो x की घात 4 होगा। और फिर इसी x स्क्वायर का गुणा जब ऋण x से करेंगे तो ऋण x की घात 3 होगा। क्योंकि यहाँ पे कहीं मैच नहीं हो रहा है इसलिए हम इसे लास्ट में लिख देंगे ऋण x की घात 3। और अंत में जब x स्क्वायर का गुणा 1 से होगा तो x स्क्वायर होगा, तो प्लस x स्क्वायर को हम यहाँ लिख देंगे। अब हटाने का काम करेंगे। घटाने पे चिन्ह बदल जाएंगे, ये धन है तो ऋण हो जाएगा, धन है तो ऋण हो जाएगा और ऋण है तो ये धन हो जाएगा। और ये धन ऋण वाले पद आपस में कट जाएंगे। यहाँ पे देखिए ऋण 3x स्क्वायर और ऋण 1x स्क्वायर, ऋण 4x स्क्वायर हो गया यहाँ पे, और प्लस 4x प्लस 5 और प्लस x की घात 3। अब देखिए ये भाज्य है, भाज्य में सबसे अधिक घात वाला पद x की घात 3 है और भाजक का सबसे बड़े घात वाला पद x स्क्वायर है। तो ये x बार जाएगा, क्योंकि 2x कट जाएंगे, एक x बचेगा। अब हम x बार भाग देंगे तो प्लस x का गुणा जब x स्क्वायर से होगा तो x की घात 3 हो जाएगा, तो प्लस x की घात 3 यहाँ लिखेंगे। और प्लस x का गुणा जब माइनस x से होगा तो माइनस x स्क्वायर होगा, ये x स्क्वायर के नीचे लिख देंगे। और जब x का गुणा 1 से होगा तो प्लस 1x यहाँ पे हम लिख देंगे। अब हम घटाने का काम करेंगे। घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये ऋण है तो धन हो जाएगा, धन वाला ऋण हो जाएगा, धन वाला ऋण हो जाएगा। अब ये दोनों धन ऋण होने के कारण, सेम राशि होने के कारण कट जाएंगे। यहाँ देखिए ऋण 4x स्क्वायर और धन x स्क्वायर, घट के बचेगा ऋण 3x स्क्वायर बचेगा, क्योंकि बड़ी राशि में से छोटी राशि घट जाएगी। और धन 4x में से x घटेगा तो धन 3x बचेगा और यहाँ बचेगा हमारा 5। अब देखिए भाज्य के सबसे बड़े घात वाला पद ऋण 3x स्क्वायर है और भाजक के सबसे बड़े घात वाला पद है x स्क्वायर, तो ये ऋण 3 बार जाएगा, तो इस दफा ऋण 3 बार भाग जाएगा। तो ऋण 3 का गुणा x स्क्वायर से होगा तो ऋण 3x स्क्वायर हो जाएगा, और यही ऋण 3 का गुणा x होगा तो ऋण गुणित ऋण धन 3x हो जाएगा, क्योंकि ऋण गुणित ऋण धन होता है। और ऋण 3 का गुणा जब धन 1 से होगा तो ऋण 3 एकम 3 होगा। अब घटाने का काम करते हैं, चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ये दोनों विपरीत चिन्ह होने के कारण घट जाएंगे और ये भी दोनों विपरीत चिन्ह होने के कारण घट जाएंगे। यहाँ 5 और 3 8 बचेगा। अब हम उत्तर लिखेंगे, भागफल बराबर से x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 और शेष फल बराबर से 8। देखिए तीसरे सवाल को, px बराबर से x की घात 4 माइनस 5x प्लस 6 तथा gx बराबर से 2 माइनस x स्क्वायर। हम इसे मानक रूप में लिख लेंगे ऋण x स्क्वायर प्लस 2। अब हम भाग देने का काम करते हैं। x की घात 4 माइनस 5x प्लस 6। सबसे पहले हम देखेंगे कि भाज्य के सबसे बड़े घातांक वाला पद कौन सा है। तो हमने पाया कि x की घात 4 और भाजक के सबसे बड़े घातांक वाला पद है माइनस x स्क्वायर। अब हम देखते हैं पहली दफा ऋण x स्क्वायर बार भाग जाता है, तो हम यहाँ पे ऋण x स्क्वायर का हम इसमें भाग दे देते हैं। जब ऋण x स्क्वायर का गुणा ऋण x स्क्वायर से होगा तो ऋण गुणित ऋण धन x की घात 4 हो जाएगा, और यही ऋण
एक्स स्क्वायर का गुणा जब 2 से होगा तब ऋण 2x² होगा। चूंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला पद नहीं है इसलिए हम इसे लास्ट में लिख देंगे ऋण 2x²। अब हम घटाने का काम करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ऋण और ये हो जाएगा पद धन। अब क्योंकि ये समान होने के कारण ये दोनों कट जाएंगे। अब यहाँ बचेगा ऋण 5x प्लस 6 और प्लस 2x²। अब पुनः निर्धारित किया जाएगा कि कितने बार भाग जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे 2x² सबसे बड़े घातांक वाला पद है और यहाँ पे x²। तो जब हम 2x² में भाग देके देखेंगे ऋण x² का तो इससे ये कट जाएगा और ऋण 2 बार भाग जाएगा। तो ये निर्धारित हो गया कि इस दफा ऋण 2 बार भाग जाएगा। तो ऋण 2 बार भाग दे दीजिए। तो ऋण 2 का गुणा x² से होगा तो ऋण गुणित ऋण धन 2x² हो गया और ऋण 2 का गुणा जब धन 2 से होगा तो ऋण 4 होगा। अब हम घटाने का काम करेंगे तो ये घट के क्योंकि ये ऋण है तो ये धन हो जाएगा और धन वाला ऋण हो जाएगा। ये धन ऋण समान राशि होने के कारण घट जाएंगे और यहाँ बचेगा ऋण 5x और धन 10 बचेगा। अब ये भाज्य छोटा हो गया और भाजक बड़ा हो गया तो ये शेषफल कहलाएगा और ये भागफल कहलाएगा। अंत में हम उत्तर लिख देंगे। उत्तर भागफल ऋण x² ऋण 2 और शेषफल ऋण 5x धन 10। यहाँ पे सवाल ये समाप्त हो गया। आइए अब हम दूसरा सवाल को देखते हैं। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। भाई इसमें प्रत्येक प्रश्न में इन तीनों प्रश्नों में दो बहुपद दिए गए हैं। एक बड़ा बहुपद दिया गया है और एक छोटा बहुपद। ये देखिए एक छोटा बहुपद है और एक बड़ा बहुपद है। आपसे पूछा गया है कि बताइए ये छोटा बहुपद t की घात 2 माइनस 3 जो है इस बड़े बहुपद जो है 2t की घात 4 धन 3t की घात 3 ऋण 2t² ऋण 9t ऋण 12 का एक गुणनखंड है या नहीं है। इसके लिए आप एक छोटा सा उदाहरण समझिए। मैंने आपसे पूछा कि आप ये बताइए कि 7 जो है 49 का गुणनखंड है या नहीं है। तो आप कैसे बताते हो कि ये इसका गुणनखंड है कि नहीं है। तो सबसे पहले आप 7 का 49 में भाग दोगे तो 7 49 और शेषफल आपका 0 बचा। तो यदि भाग देने के पश्चात शेषफल 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि हाँ ये 7 49 का गुणनखंड है। अब एक और समझिए, मैंने पूछा 7 50 का गुणनखंड है क्या, बताइए। तो अब आप 50 में आप 7 का भाग दे के देख लीजिए तो 7 49 शेषफल बचा आपका 1। तो आप कहोगे कि ये 7 50 का गुणनखंड नहीं है क्योंकि यहाँ शेषफल 1 बच गया। तो इसी विधि का हमको प्रयोग करते हुए इस सवाल को हल करना है। सबसे पहले हम इस छोटे बहुपद का इस बड़े बहुपद में भाग देंगे और हम देखेंगे कि शेषफल कितना बचा। यदि 0 बचता है तो कह देंगे कि हाँ ये छोटा बहुपद बड़े बहुपद का गुणनखंड है, अन्यथा 0 अतिरिक्त कोई अन्य अंक आए तो हम कहेंगे कि ये छोटा बहुपद इस बड़े बहुपद का गुणनखंड नहीं है। आइए अब हम सवाल को देखते हैं। देखिए पहले सवाल को, इस बड़े बहुपद को हम px मान लेंगे और छोटे बहुपद को हम gx मान लेते हैं। तो माना px बराबर से 2t की घात 4 प्लस 3t की घात 3 माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12 तथा gx बराबर से t की घात 2 माइनस 3। अब हम इस बड़े बहुपद में छोटे बहुपद का भाग देके देखते हैं कि शेषफल कितना प्राप्त होता है। t² माइनस 3 का, तो पहली दफा देखते हैं कि कितने बार भाग जाएगा। तो भाज्य के सबसे बड़े घातांक वाला पद 2t की घात 4 है और भाजक के t² है, तो यहाँ पे 2t² बार भाग जाएगा। तो पहली दफा 2t² बार भाग जाएगा। तो जब इस 2t² का गुणा t² से होगा तो 2t की घात 4 हो गया
और यही 2t स्क्वायर का गुणा ऋण 3 से होगा तो ऋण 3 दूनी 6t स्क्वायर होगा। तो टी स्क्वायर वाला पद यहाँ होने के कारण इसके नीचे हम लिख देंगे ऋण 6t स्क्वायर। अब हम घटाते हैं तो ये ऋण हो जाएगा और ये ऋण वाला पद धन हो जाएगा। ये समान राशि होने तथा विपरीत चिन्ह होने के कारण ये दोनों राशि घट के शून्य हो जाएंगे। अब यहाँ बचेगा 3t की घात 3 और ये प्लस 6t स्क्वायर में से माइनस 2t स्क्वायर घटेगा तो प्लस 4t स्क्वायर बचेगा और माइनस 9t माइनस 12। अब पुनः निर्धारित करेंगे कि कितने बार भाग जाएगा। तो भाज्य के सबसे बड़े घात वाला पद है 3t की घात 3 और भाजक के t स्क्वायर, तो इस दफा 3t बार भाग जाएगा। तो ये 3t बार भाग दे दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 3t की घात 3, इसका गुणा जब इससे होगा तो 3t की घात 3 और 3t का गुणा जब ऋण 3 से होगा तो ऋण 9t होगा। अब घटाते हैं हम, ये ऋण हो जाएगा और ये धन हो जाएगा। अब समान राशि तथा विपरीत चिन्ह होने के कारण ये राशि घट जाएंगे और ये भी राशि आपस में घट जाएंगे। यहाँ बचेगा 4t स्क्वायर माइनस 12। अब इस बार पुनः निर्धारित करेंगे कि कितने बार भाग जाएगा। तो हम इसका भाग जब हम इसमें दे के देखेंगे तो धन 4 बार जाएगा, तो धन 4, तो 4 का गुणा इससे होगा तो 4t स्क्वायर होगा और 4 का गुणा ऋण 3 से होगा तो ऋण 4 तिया 12। घटाएंगे हम तो यहाँ पे ऋण हो जाएगा और ये धन। विपरीत चिन्ह होने के कारण दोनों पद आपस में घट जाएंगे और शेषफल हमारा शून्य प्राप्त होगा। अब यहाँ हम कथन लिखेंगे कि चूंकि शेषफल शून्य है अतः बहुपद gx बहुपद px का एक गुणनखंड है। यहाँ पे प्रश्न समाप्त हो जाता है। आइए हम प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें एक छोटा बहुपद दिया है और एक बड़ा बहुपद दिया है। आपसे पूछा गया है कि आप बताइए कि ये छोटा बहुपद जो है इस बड़े बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो सबसे पहले आप बड़े बहुपद को px मान लीजिए तथा छोटे बहुपद को gx मान लीजिए। माना px बराबर से 3x की घात 4 प्लस 5x की घात 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 तथा gx बराबर से x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब हमें ये पता करना है कि बहुपद gx बहुपद px का गुणनखंड है या नहीं है। इसके लिए हम बहुपद gx का बहुपद px में भाग देंगे और यह देखेंगे कि शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है। तो आइए भाग देने की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। 3x की घात 4 प्लस 5x की घात 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 में हम भाग दे देंगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो अब सबसे पहले डिसाइड करेंगे कि पहली दफा कितने बार भाग जाएगा। तो देखिए ये भाज्य है, भाज्य के सबसे बड़े घातांक वाला पद 3x की घात 4 है तथा भाजक के सबसे बड़े घातांक वाला पद x स्क्वायर है। देखने पे समझ में आता है कि 3x स्क्वायर बार भाग जाएगा। जब हम इसका गुणा x स्क्वायर से करेंगे तो 3x की घात 4 होगा और 3x स्क्वायर का गुणा जब 3x से होगा तो 3 तिया 9x की घात 3 हो जाएगा और जब 3x स्क्वायर का गुणा 1 से करेंगे तो 3x स्क्वायर होगा प्लस 3x स्क्वायर। अब घटाने का काम करेंगे। घटाने पे चिन्ह बदल जाएंगे, ये ऋण हो जाएगा, ये भी ऋण हो जाएगा और ये भी ऋण हो जाएगा। समान राशि तथा विपरीत चिन्ह होने के कारण ये दोनों पद घट जाएंगे। यहाँ पे ऋण 9x की घात 3 में धन 5x की घात 3 घटेगा तो ऋण 4x की घात 3 बचेगा
और ऋण 7x² और ऋण 3x² हो जाएगा ऋण 10x² जोड़ करके, और प्लस 2x प्लस 2 बचेगा यहाँ पे। अब दूसरी दफा देखते हैं कितने बार भाग जाएगा। तो ऋण 4x³ में x² का भाग देने पर हमें ऋण 4x प्राप्त होगा। तो इस दफा ऋण 4x बार भाग जाएगा। ऋण 4x का गुणा जब x² से होगा तो ऋण 4x³ हो जाएगा, और ऋण 4x का गुणा जब धन 3x से होगा तो ऋण 4 तिया 12x² होगा, और अंत में जब ऋण 4x का गुणा 1 से होगा तो ऋण 4x प्राप्त होगा। अब हम घटाने का काम करेंगे तो ये ऋण वाला धन हो जाएगा, ऋण वाला धन हो जाएगा और ऋण वाला धन हो जाएगा। ये दोनों समान तथा विपरीत चिन्ह होने के कारण दोनों राशियां आपस में घट जाएंगी। अब धन 12x² में से 10x² घट जाएगा तो 2x² बचेगा, और 4x और धन 2x धन 6x हो गया, और अंत में 2 बच जाएगा। अब पुनः निर्धारित करेंगे कि कितने बार भाग जाएगा। तो जब भाजक का भाज्य में भाग देके देखेंगे तो +2 बार जाएगा। तो +2 का गुणा जब x² से होगा तो 2x² होगा, +2 का गुणा जब 3x से होगा तो धन 6x होगा, और जब +2 का गुणा 1 से होगा तो +2 एकम 2 होगा। अब घटाते हैं, देखिए ये ऋण हो जाएगा और ये भी ऋण हो जाएगा। चूंकि तीनों राशियां समान है तथा इनके चिन्ह विपरीत है, अतः ये घट करके शून्य हो जाएंगे। और इस प्रकार से शेषफल हमारे पास शून्य बचता है। अंत में हम कथन लिखेंगे, चूंकि यहाँ शेषफल शून्य है अतः बहुपद gx बहुपद px का एक गुणनखंड है। अब तीसरा सवाल देखिए, आपसे पूछा गया है कि ये छोटा बहुपद इस बड़े बहुपद का एक गुणनखंड है अथवा नहीं है। तो इसके लिए हम इस बड़े बहुपद में छोटे बहुपद का भाग देके देखेंगे और पता करेंगे कि शेषफल कितना है। यदि शेषफल इसमें आए तो कह देंगे कि हाँ ये इसका गुणनखंड है, अन्यथा शून्य के अतिरिक्त कोई अन्य अंक आए तो कहेंगे कि ये इसका गुणनखंड नहीं है। देखिए, सबसे पहले इस बड़े बहुपद को हम px मान लेते हैं। माना px बराबर से x⁵ माइनस 3x⁵ माइनस ऋण 4x⁵ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1 तथा gx बराबर से x⁵ माइनस 3x प्लस 1। अब हम बड़े बहुपद में छोटे बहुपद का भाग देके देखते हैं। x⁵ माइनस 4x⁵ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1 में x⁵ माइनस 3x प्लस 1 पहली दफा x² बार भाग जाएगा। x² का गुणा जब x³ से होगा तो x⁵, और यही x² का गुणा ऋण 3x से होगा तो ऋण 3x⁵, और x² का गुणा जब 1 से होगा तो प्लस x²। घटा देंगे तो ये ऋण हो जाएगा और ये धन और ये ऋण हो जाएगा। अब ये दोनों राशियों के चिन्ह विपरीत है तथा समान होने के कारण आपस में घट जाएंगे तथा ये भी आपस में घट जाएंगे। इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पे ऋण x⁵ बचेगा, क्योंकि ये ऋण 4x⁵ में धन 3x⁵ घटेगा तो ऋण x⁵ बचेगा, और प्लस 3x प्लस 1। अब इस दफा ऋण एक बार भाग जाएगा। जब ऋण 1 का गुणा x³ से होगा तो ऋण x⁵, ऋण 1 का गुणा जब ऋण 3 से होगा तो ऋण गुणित ऋण धन 3x हो जाएगा, और ऋण 1 का गुणा जब धन 1 से होगा तो ऋण 1 होगा। अब हम इसको घटाने का काम करते हैं, चिन्ह बदल देते हैं, ये धन हो जाएगा, ये ऋण और ये धन हो जाएगा। ये दोनों राशियां आपस में घट जाएगी और यहाँ जोड़ के 1 और 1 2 हो जाएगा। अब हम नीचे कथन लिखेंगे,
क्योंकि यहाँ शेषफल 2 है, अतः बहुपद gx बहुपद px का एक गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 आपका समाप्त हो जाता है। आइए हम प्रश्न नंबर 3 को हल करते हैं। ये प्रश्न नंबर 3 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से आप लोग समझिए। देखिए इस प्रश्न में क्या कहा गया है। एक बहुपद दिया है 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इनके दो शून्यक √5/3 और माइनस √5/3 है। क्योंकि इस बहुपद में अधिकतम घात 4 है, अतः इस बहुपद के 4 शून्यक होंगे, जिसमें 2 शून्यक दिए गए हैं और बचे 2 और शून्यक, उन्हें हमें ज्ञात करना है। इसको समझने से पहले एक आप छोटा सा उदाहरण समझिए। मान लीजिए हमें एक संख्या 210 दी गई है और हमें बताया गया है कि इसके 4 गुणनखंड है, जिसमें 2 गुणनखंड 2 और 5 है, तो शेष 2 गुणनखंड और ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम 2 और 5 का गुणा कर देंगे, तो हमें प्राप्त होगा 10। अब 10 का हम 210 में भाग दे देंगे, 21 बार जाएगा। अब हम 21 का गुणनखंड निकाल लेंगे, 3 7 21। तो हम कह सकते हैं कि अन्य 2 गुणनखंड 3 और 7 है। इसी सिद्धांत का उपयोग करते हुए या इसी बेसिक का उपयोग करते हुए हमें इस सवाल को हल करना है। तो आइए अब हम सवाल को हल करते हैं। बहुपद 3x की घात 4 धन 6x की घात 3 ऋण 2x स्क्वायर ऋण 10x ऋण 5 के दो शून्यक √5/3 और ऋण √5/3 है। इसीलिए पहला गुणनखंड बराबर से x ऋण √5/3 गुणित x धन √5/3 होगा। ये इस प्रकार से होता है कि x बराबर से दिया है अपना √5/3। जब हम इस राशि का पक्षाघात बाईं ओर करेंगे तो x माइनस √5/3 ये पहला गुणनखंड बनेगा। और x बराबर से यदि हम ऋण √5/3 लेते हैं तो जब ये पक्षांतर होगा तो ऋण वाला धन हो जाएगा, तो x धन √5/3 ये दूसरा गुणनखंड बनेगा। अब हम यहाँ एक सबसमीका का प्रयोग करेंगे, चूंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b और a माइनस b। इस सबसमीका का प्रयोग यहाँ करते हैं तो हम देखते हैं कि ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस √5/3 का होल स्क्वायर। अब ये वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा और इस प्रकार से हमारा पहला गुणनखंड x स्क्वायर माइनस 5/3 आया। अब इस गुणनखंड का हम इस बड़े बहुपद में भाग देंगे, जिससे कि हमें दूसरा गुणनखंड प्राप्त होगा। 3x की घात 4 माइनस 6x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 में हम भाग देंगे x स्क्वायर माइनस 5/3 का। देखिए पहली दफा 3x स्क्वायर बार भाग जाएगा, इसका गुणा जब इससे होगा तो 3x की घात 4 और 3x स्क्वायर का गुणा जब ऋण 5/3 से होगा, ऋण 5/3 गुणित 3x स्क्वायर, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो ऋण 5x स्क्वायर बचेगा। तो x स्क्वायर के नीचे ही हम इसे लिखेंगे ऋण 5x स्क्वायर। अब हम इसे घटा देंगे तो ये ऋण हो जाएगा और ये धन हो जाएगा। ये दोनों राशियां आपस में घट जाएगी। यहाँ बचेगा 6x की घात 3 और ये 5x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घट जाएगा तो धन 3x स्क्वायर बचेगा।
और यहाँ से 10x और यहाँ से 5 बचेगा। अब दूसरी दफा 6x बार भाग जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6x की घात 3 और जब 6x का गुणा ऋण 5/3 से होगा तो ये 3 दूनी 6 यानी ऋण 10x होगा। तो ऋण 10x। अब हम घटा देंगे तो ये ऋण हो जाएगा और ये धन हो जाएगा, दोनों राशि आपस में घट जाएगी। अब यहाँ बचेगा हमारे पास 3x² माइनस 5। अब इस दफा 3 बार भाग जाएगा प्लस 3 बार, तो 3 का गुणा जब x² से होगा तो 3x² होगा और यही 3 का गुणा ऋण 5 जब 3 से होगा तब 3 से 3 कट जाएगा, ऋण 5 आएगा। अब घटा देंगे हम तो ये ऋण हो जाएगा और ये धन हो जाएगा, ये दोनों राशियां आपस में घट के शून्य हो जाएंगे। अब देखिए दूसरा गुणनखंड जो हमारा निकला 3x² प्लस 6x प्लस 3, अतः दूसरा गुणनखंड 3x² प्लस 6x प्लस 3। अब हम इसका शून्य का आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ a बराबर से 3, b बराबर से 6 और c बराबर से 3 है, तो b = AC। तो b के स्थान पे 6 रखेंगे, a के स्थान पे 3 और c के स्थान पे 3, तो 6 बराबर से 3 तिया 9। इन राशियों का गुणा 9 होता है, तो 3 तिया 9 और 9 एकम 9। तो हमें समझ में ये आता है कि ये 6 को धन 3 और धन 3 में तोड़ना होगा, क्योंकि इन दोनों का योग 6 होगा और गुणनफल 9 होगा। तो देखिए शून्य को हम कैसे निकालेंगे। 3x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3। अब हम पदों को दो दो के समूह में लिख देंगे। 3x² प्लस 3x को एक समूह में लिखेंगे और यहाँ पे 3x प्लस 3 को हम दूसरे समूह में लिखेंगे। अब हम इन दोनों पदों में कॉमन राशि को देखते हैं, तो यहाँ पे 3x है, तो यहाँ बचेगा x प्लस 1 और इन दोनों में राशि में कॉमन 3 है, तो यहाँ भी बचेगा x प्लस 1। अब हम टोटल कॉमन निकाल लेंगे x प्लस 1, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 3x और प्लस 3। अब ये हमारा गुणनखंड निकल गया। अब हम कथन लिखेंगे, बहुपद 3x² प्लस 6x प्लस 3 का मान 0 होगा जब ये पहले कोष्टक के बराबर 0 लेंगे। x प्लस 1 बराबर से 0, तो x बराबर से 0 माइनस 1, तो x बराबर से -1, या ये दूसरे कोष्टक के बराबर 0, 3x प्लस 3 बराबर से 0, 3x बराबर से 0 माइनस 3, इसलिए x बराबर से ऋण 3/3, ये 3 से 3 कट गया एक बार, अर्थात x बराबर से -1। इस प्रकार से हमारे पास दो शून्यक निकल गया, अतः शेष शून्यक ऋण 1 और ऋण 1 है। यहाँ पे आपका प्रश्न समाप्त हो जाता है। ये प्रश्न नंबर 4 देखिए, ये भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि x की घात 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 का एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और ऋण 2x प्लस 4 है, तो gx का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे भाज्य दिया हमारा x की घात 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, भागफल दिया है x माइनस 2, शेषफल दिया है ऋण 2x प्लस 4, भाज्य gx का मान हमें ज्ञात करना है। अब हम एक कथन लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि भाज्य बराबर से
भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। अतः भाज्य के स्थान पे भाज्य लिख दीजिए x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। भाजक की जगह पे gx, भागफल की जगह पे x माइनस 2 और प्लस शेषफल के स्थान पे हम लिख देंगे ऋण 2x प्लस 4। अब हम इस शेषफल को पक्षांतर बाईं ओर कर लेते हैं। x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 और ये जो कोष्टक उठ के आएगा तो ये ऋण हो जाएगा ऋण 2x प्लस 4 और दाहिनी ओर बचेगा gx गुणित x माइनस 2। अब हम ये कोष्टक को खोल देंगे और ऋण चिन्ह का गुणा अंदर कर देंगे तो इधर बचेगा x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 और ऋण गुणित ऋण धन 2x हो जाएगा और धन गुणित ऋण 4 बराबर से gx गुणित x माइनस 2। अब यहाँ पे हम जोड़ देंगे तो x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर और x और 2x मिलकर के हो जाएगा प्लस 3x और 2 में से 4 घटेगा तो ऋण 2 बचेगा बराबर से gx गुणित x माइनस 2। अब हम x माइनस 2 को इधर बटे में कर देते हैं। x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बटे x माइनस 2। ये हमारा gx का मान निकलेगा। अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। gx बराबर से x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बटे x माइनस 2। अब हम इसे अलग से भाग देते हैं। x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 में हम भाग देंगे x माइनस 2 का। पहली दफा x स्क्वायर बार भाग जाएगा और इस प्रकार से यहाँ हो जाएगा x की घात 3 और यहाँ पे ऋण 2x स्क्वायर घटाएंगे तो यहाँ ऋण हो जाएगा और ये धन हो जाएगा। ये दोनों आपस में घट जाएंगे। अब ऋण 3x स्क्वायर में धन 2x स्क्वायर घटेगा तो ऋण 1x स्क्वायर बचेगा प्लस 3x माइनस 2। अब इस दफा ऋण x बार भाग जाएगा। ये ऋण x का गुणा जब x से होगा तो ऋण x स्क्वायर होगा और यही जब ऋण x का गुणा ऋण 2 से होगा तो ऋण गुणित ऋण धन 2x होगा। अब घटा देंगे हम। घटाने पे चिन्ह बदल जाएंगे। ये ऋण वाला हो जाएगा धन और धन वाला हो जाएगा ऋण। धन ऋण आपस में घट जाएंगे और धन 3x में ऋण 2x घटेगा तो 1x बचेगा माइनस 2। अब इस बार 1 का भाग जाएगा। 1 का गुणा जब x से होगा तो x से कम x और 1 का गुणा ऋण 2 से होगा तो ऋण 2। घटा देंगे हम इसे। घटाने पे चिन्ह बदल जाएंगे ऋण और ये धन। ये दोनों आपस में घट के शून्य हो जाएंगे। भाग देने पे हमें भागफल x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 प्राप्त हुआ। यही भाजक होगा। अब हम नीचे लिख देंगे अतः भाजक x स्क्वायर माइनस x प्लस 1